बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर फवाद ताहिर कैकाउस। वेलकम टू स्पार्क ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग केवीएल को ही दोबारा डिस्कस करेंगे। कमेंट्स में मैं देख रहा हूं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को केवीएल में इश्यूज़ आ रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, इश्यूज़ आएंगे, और जो स्टूडेंट रेगुलरली लेक्चर नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो वो भूल जाए कि वो केवीएल को अप्लाई कर सकता है। जिन स्टूडेंट्स को केवीएल में इशू आ रहा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो दोबारा से लेक्चर मेरे सुनिए, उसको समझिए, उसको देखिए, और देन उसके बाद वन बाय वन सारे लेक्चर्स के अंदर जो मैंने एग्जांपल्स करवाई हैं, जो मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज करवाया है, और आज मैं आपके साथ दो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवाने लगा हूँ, वो अगर आप ये केवीएल को अच्छे तरीके से कर लेंगे तो फिर आपके लिए ये बड़ा आसान हो जाएगा। और एक दो तीन कमेंट्स मैंने देखे हैं, उनके अंदर कॉमन एलिमेंट को लेके स्टूडेंट्स को इश्यूज़ आ रहे हैं कि सर टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप का इशू क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा। तो इस लेक्चर में ये वाली बात दोबारा से आएगी, कॉमन एलिमेंट दोबारा से आएगा, दोबारा देख लीजिए। आइए जी, हम आज के लर्निंग आउटकम्स के बारे में बताते हैं। आज आपने न्यूमेरिकल नंबर 13.7 और 13.8 करने हैं। लास्ट टू न्यूमेरिकल्स हैं आपकी एक्सरसाइज के अंदर, जो कि केवीएल से सॉल्व होंगे। देखिए बेटा, हमारे पास है जी कि फाइंड द करंट विच फ्लोज इन ऑल रेजिस्टेंसेज ऑफ द सर्किट। ये सर्किट उसने बेटा आपको दिया है। इस सर्किट में आपके पास दो रेजिस्टेंसेस लगी हैं, और बेटा जी दो आपके पास हैं सेल्स, यानी कि बैटरीज। केवीएल के मुताबिक आपको क्या सिखाया गया था? केवीएल के मुताबिक आपको ये सिखाया गया था कि आपने नंबर ऑफ लूप्स की निशानदही करनी है, देन उसके बाद बैटरीज देखनी है कितनी हैं, और ग्रेटर बैटरी जो होगी उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन आपने करंट की डायरेक्शन को कंसिडर करना है इन ऑल लूप्स। हर लूप के अंदर या क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो अगर आप बेटा इस डायग्राम को, सर्किट को देख रहे हैं, तो इसके अंदर आपको दो बैटरीज नज़र आ रही हैं। एक 9 वोल्ट की है और एक 6 वोल्ट की है। 9 वोल्ट की बैटरी बड़ी है, तो लिहाजा इसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। तो अगर आप इसकी डायरेक्शन को असाइन कर दें तो बेटा वो पॉजिटिव साइड से चलेगा करंट, और नेगेटिव साइड में आएगा। इसका मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना है जी इस सर्किट के अंदर। तो अगर एक लूप में एंटी क्लॉकवाइज है तो सभी में एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो सेकंड लूप जो आपके पास ये बनता है, इसके अंदर भी आप इसको एंटी क्लॉकवाइज शो कर दें, और उसको बता दें कि जनाब ये हमारे पास लूप नंबर 1 है और ये हमारे पास लूप नंबर 2 है। लूप 1 में जो करंट चल रहा है आप उसको I1 कंसिडर कर लीजिए, और लूप 2 में जो करंट चल रहा है उसको I2 कंसिडर कर लीजिए। स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपको बता दूं, ये न्यूमेरिकल जो लास्ट टू हैं इनमें से एक मैं करवाऊंगा आपको, और दूसरा मैं आपसे चाहूँगा कि आप करके मुझे बताएं कि केवीएल से आपसे सोल्व हो रहे हैं कि नहीं। बहुत ही ध्यान से ये न्यूमेरिकल को देखें ताकि आपकी पिछली जितनी भी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग केवीएल वो सोल्व हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो करंट को हम लोगों ने असाइन कर दिया और अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन लिया है पॉजिटिव टू नेगेटिव, जैसे कि आप देख रहे हैं। लूप्स हमने बता दिए कि इसके, वैसे तो इसके 3 लूप्स हैं, सर्किट बजाते खुद भी एक लूप होता है, तो एमसीक्यूज़ के लिहाज से इसमें नंबर ऑफ़ लूप्स 3 हैं, लेकिन फॉर द वर्किंग पर्पस हम यहाँ पे 2 ही कंसिडर करेंगे। हमारे दोनों काम इससे ही हो जाएंगे। तो हम लोगों ने बताना है कि रेजिस्टेंसेस में से करंट कौन कौन से जा रहे हैं। तो लेट्स से 18 ओम है, आप इसको R1 कह दीजिए, और 12 ओम को आप R2 कह लीजिए, या आपकी मर्ज़ी है, जिसको मर्ज़ी नाम दे दें। मैं बेटा इसको R1 कंसिडर करता हूं और इसको R2 कंसिडर करता हूं। तो केवीएल में आपने क्या पढ़ा था? केवीएल क्या था? द सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ लूप इज 0। एक लूप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लगे हैं उनके पोटेंशियल चेंजेस का सम 0 होगा। तो पहले मैं लूप 1 पे केवीएल अप्लाई करता हूं, और जब बेटा मैं लूप 1 को देखता हूं
लूप 1 के अंदर मैं जब देखता हूं तो मुझे दो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, एक 9 वोल्ट का सोर्स है और दूसरा 18 ओहम वाली रेजिस्टेंस है, यानी कि V1 और V2 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, पोटेंशियल चेंजेस का सम इक्वल्स टू 0। अब V1 मैं यहां पर सपोज करता हूं जी कि V1 मेरे पास 9 वोल्ट का सोर्स है और V2 मेरे पास 18 ओहम की रेजिस्टेंस है। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, जिसको जो मर्जी नाम दे दीजिए, फिक्स नहीं है। आप V1 को 18 ओम की रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कह दीजिए और V2 को 9 वोल्ट का कह दीजिए, कोई इशू नहीं है, हर लिहाज से सेम आंसर आना है। अच्छा जी, तो फिर V1 हमारे पास आ जाएगा बेटा 9, क्योंकि उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। अब ये प्लस आना है कि माइनस आना है? मैंने आपको एक बात समझाई थी कि अगर अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन चल रहे हैं और चार्जेस का फ्लो सोर्स के लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ हो रहा है तो पोटेंशियल चेंज उसका पॉजिटिव लिया जाएगा। वो 4 पॉइंट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस किए थे एग्जाम्पल करवाने से पहले, उन 4 पॉइंट्स में ये बात मैंने बताई थी कि अगर चार्जेस का फ्लो बैटरी के लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ हो रहा है तो फिर बैटरी को वर्क करना पड़ता है, एनर्जी देती है बैटरी, तो पोटेंशियल उसका पॉजिटिव आता है, गेन होता है वहां, इसलिए ये +9 आएगा। देन बेटा हमारे पास 18 ओहम, देखिए ध्यान से वो बात, अब वो जो कमेंट्स में बच्चे ने पूछा था उसको मैं डिस्कस करने लगा हूं। बेटा ध्यान से देखिएगा, सर्किट में हमारे पास ये 18 ओहम की रेजिस्टेंस लगी है। 18 ओहम की रेजिस्टेंस यहां लूप 1 का भी हिस्सा है और लूप 2 का भी हिस्सा है। ध्यान से जरा डायग्राम में गौर से देख लीजिए, ये कॉमन एलिमेंट है। और अगर आप लूप 1 के लिहाज से देखें तो करंट I1 इसके अंदर बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है, और लूप 2 के लिहाज से देखें तो करंट I2 इसके अंदर टॉप टू बॉटम की तरफ जा रहा है। एक रेजिस्टेंस में दो करंट फ्लो कर रहे हैं और दोनों ही ऑपोजिट फ्लो कर रहे हैं, तो आप यहां पे नेट ऑफ करंट लेंगे। अब नेट ऑफ करंट लेंगे तो बेटा जी नेट ऑफ के लिए आपके पास दोनों का डिफरेंस आएगा, या तो आपके पास आएगा नेट ऑफ I1 माइनस I2, या आपके पास आएगा नेट ऑफ I2 माइनस I1। अब कौन सा आएगा, इसके लिए मैंने आपको बहुत क्लियरली कहा था कि जिस लूप के ऊपर आप KVL अप्लाई कर रहे हैं उसका करंट बड़ा कंसिडर करना है। अब चूंकि हम बेटा लूप 1 के लिए अभी काम कर रहे हैं तो लूप 1 के लिए आप I1 माइनस I2 लेंगे और लूप 2 के लिए आप बेटा I2 माइनस I1 लेंगे। अब चूंकि मैंने यहां पर नेट ऑफ करंट लेना था तो मैंने यहां पर I1 माइनस I2 लिखा और साथ में 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज V इज इक्वल्स टू IR होता है। I यहां पे नेट ऑफ था इसलिए मैंने I की जगह पे I1 माइनस I2 लिखा, और साथ में देखिए मैंने बाहर माइनस साइन लिखा है। माइनस साइन क्यों लिखना है? क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा ऑपोजिशन ऑफर करती है, पोटेंशियल में कमी लाती है, लिहाजा एनर्जी में लॉस होगा, इसलिए यहां पर माइनस साइन आएगा। अब बेटा इन दोनों ब्रैकेट्स को हम ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो बेटा जी -18I1 प्लस 18I2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। मैथमेटिकली इसको रीअरेंज करें तो 18I1 माइनस 18I2 इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। सारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो सकती है, अगर आप 9 से डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 2I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 1। तो बेटा फर्स्ट लूप को जब आपने सोल्व किया आपके पास एक इक्वेशन डेवलप हो गई। अब बिल्कुल ऐसे ही आपने KVL को लूप 2 के ऊपर अप्लाई करना है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। लूप 2 पे अप्लाई करेंगे तो लूप 2 में आपकी आंखें देखेंगी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हैं 3। ध्यान से देख लीजिए, एक 6 वोल्ट की सोर्स है, एक 18 ओम की रेजिस्टेंस है और एक 12 ओम की रेजिस्टेंस है। और ये भूलना नहीं कि लूप 1 के अंदर करंट चल रहा है I1 और लूप 2 के अंदर करंट चल रहा है I2, ये ऑलरेडी आपने डिसाइड कर लिया है। अब बेटा जी चूंकि 3 एलिमेंट्स हैं तो तीनों के पोटेंशियल चेंजेस का सम इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहां पर V1 किसका है, V2 किसका है, V3 किसका है, ये बेटा आपकी मर्जी है, जो मर्जी नाम दे दीजिए। फर्ज कर लीजिए मैं V1 कहता हूं जी कि V1 मेरे पास 6 वोल्ट है, V2 मेरे पास 18 ओम है,
और V3 मेरे पास 12 ओम है। ध्यान से देखिएगा, अगर V1 मेरे पास 6 है तो मैं इसको प्लस लिखूंगा कि माइनस लिखूंगा, इट डिपेंड्स कि चार्ज का फ्लो बैटरी में से कहां हो रहा है, हम करंट को किस डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हैं। करंट ट्रेवर्स हो रहा है बेटा जी अगेन इस सोर्स के अंदर लो टू हाई, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, लिहाजा अगेन वो एनर्जी गेन करेगा, तो यहां पर +6 ही आना है। 18 ओम को देख लें, 18 ओम के पास जब आते हैं तो वो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट में नेट ऑफ करंट लेंगे। नेट ऑफ का मतलब है बड़े करंट में से छोटे को माइनस करना। कौन सा बड़ा है? जिस लूप के ऊपर आप केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, केवीएल अप्लाई हो रहा है लूप 2 के ऊपर और लूप 2 में करंट I2 फ्लो कर रहा है। नेट ऑफ के लिए I2 माइनस I1 आएगा और आप देख रहे हैं मैंने यहां पर I2 माइनस I1 लिखा है और माइनस साइन बाहर लगाना है बिकॉज रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हमेशा कमी पैदा करती है। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास 12 ओम की रेजिस्टेंस आती है, तो 12 ओम के लिए पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू IR। I यहां पर I2 है, R की वैल्यू 12 है और माइनस साइन आएगा क्योंकि अगेन रेजिस्टेंस है और ये इक्वल्स टू 0। अब बेटा जी इनको हमने ब्रैकेट्स को ओपन करना है। ब्रैकेट्स को जब ओपन करेंगे तो आएगा 6 माइनस 18 I2 प्लस 18 I1 माइनस का 12 I2 इक्वल्स टू 0। सोल्व करेंगे बेटा हमारे पास तो 18 I1 माइनस 30 I2 इक्वल्स टू -6, ये मेरे पास एक इक्वेशन डेवलप हो जाएगी जी। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास ये डेवलप हो गई। तो दोनों हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं, यानी कि वी हैव टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस। एक इक्वेशन ये है, दूसरी ये है। अब हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। आप जैसा चाहे मर्जी कर लें, एक में से वैल्यू को निकाल के दूसरी में पुट कर लीजिए, नहीं तो किसी एक को मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट सेम करके तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मैं यहाँ बेटा लेफ्ट वाली इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास ये इक्वेशन आ जाती है और अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। जब बेटा मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आप देखेंगे हमारे पास ये 18 I1 और 18 I1 कैंसल आउट हो जाएंगे। -30 में से +18 करेंगे तो -12 आ जाएगा इक्वल्स टू -15। I2 हमारे पास सोल्व होके आ जाएगा 1.25 एम्पेयर। ये वो करंट है जो लूप 2 में चल रहा है। I2 इज द करंट दैट फ्लोज इन द लूप 2। याद रखिएगा रेजिस्टेंसेस का करंट नहीं है, ये लूप 2 वाला करंट है। नेक्स्ट जी ये वाली वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जब इसमें पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, I1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.75 एम्पेयर। ये वो करंट है जो लूप 1 में चल रहा है, बिकॉज डायग्राम में हमने कहा था लूप 1 में करंट I1 है और लूप 2 में करंट I2 है। तो अभी ये लूप के करंट्स निकले हैं, लेकिन वो सवाल में हमें लूप के करंट्स नहीं पूछ रहा, वो करंट पूछ रहा है जो रेजिस्टेंसेस में से गुजर रहे हैं। उसने थोड़ा सा इसको टेक्निकल बना दिया, ज़रा गौर से देखिएगा। हमारे पास यहाँ पर करंट I1 ये है और करंट I2 ये है। अब अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ 18 ओम वाली, 18 ओम में करंट बेटा मेरे पास I1 माइनस I2 भी फ्लो कर रहा है और I2 माइनस I1 भी फ्लो कर रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर I1 माइनस I2 किया है क्योंकि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, अदरवाइज आंसर आपका नेगेटिव में आ जाएगा और आंसर हमारे पास आएगा 0.5 एम्पेयर। बेटा अगर माइनस में आंसर आ भी जाएगा तो वो गलत नहीं है, वो ये होगा कि कन्वेंशनली हम लोगों ने इसको नहीं चलाया, हम लोगों ने उसके अंदर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट अज्यूम कर ली है। तो अगर किसी स्टूडेंट का आंसर नेगेटिव केवीएल को सोल्व करते हुए आ जाता है, वो सवाल गलत नहीं होता, बस आपने नेगेटिव साइन को जस्टिफाई करना होता है, बयान करना होता है। अब बेटा जी ये वो रेजिस्टेंस है 18 ओम जिसमें से करंट गुजर रहा है I1 माइनस I2, दो करंट गुजर रहे थे, तो आप दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास 18 ओम वाला करंट आएगा, क्योंकि उस सवाल में डिमांड इसकी यही थी। अब जरा 12 ओम को देखें, 12 ओम में सिर्फ I2 चल रहा है, तो जो आपका I2 वाला आंसर है वही आपका 12 ओम वाला आंसर है। तो एक आंसर आपका आ जाएगा 0.5 एम्पेयर जो कि 18 ओम में चल रहा है और एक आंसर आपके पास आ जाएगा 1.25 जो कि
12 ओम में चल रहा है। इस तरह से आपने वो करंट फाइंड आउट कर लिए हैं जो रेजिस्टेंसेस में से फ्लो कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका वो प्रॉब्लम जो कमेंट्स में मैंने ऑब्जर्व किया कि सर कॉमन एलिमेंट वाला केस समझ नहीं आ रहा, वो भी आपका बड़ा अच्छा दोबारा से रिवाइज हो गया और केवीएल की एक बार फिर से हमने प्रैक्टिस की। स्टूडेंट्स, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारे पास 13.8 न्यूमेरिकल है। वो मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद उसको करें और मुझे बताएं कि वो आपसे हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं होगा तो हम उसको भी शामिल कर लेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि बहुत से स्टूडेंट्स अब इसको कर पाएंगे। फ़र्क सिर्फ एक होगा, उसमें एक एडिशनल चीज़ मांगी होगी, वो होगी पावर। और पावर के फार्मूलाज आपको पता है 3 हैं, वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर ओवर आर। उन तीनों के फार्मूलाज में से जो सा फार्मूला आप अप्लाई करना चाहें वहां पर अप्लाई करके आप पावर निकाल सकते हैं। हर रेजिस्टेंस की वो शायद पावर पूछेगा। अगर वो हर रेजिस्टेंस की पावर पूछता है तो बिल्कुल ऐसे ही आपने हर रेजिस्टेंस का पहले करंट मालूम करना है, जैसे हमने इसमें फाइंड किया है। जब आपके पास हर रेजिस्टेंस का करंट फाइंड हो जाएगा तो फिर आप सिर्फ एक ही फार्मूला यूज करेंगे, आई स्क्वायर आर, क्योंकि हर एक का करंट आपके पास होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी, तो आई स्क्वायर आर करते जाएं और पावर निकालते जाएं। तो उसके अंदर ये एडिशनल काम होगा। मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग उसको कर लेंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है। इसके साथ ही मुझे अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।